नमस्ते। मेरे एक वीडियो पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था। उनका एक सवाल था कि अ, उनका जो 11th लॉर्ड है वो 8th में प्लेस्ड है और जो 8th लॉर्ड है वो 11th में प्लेस्ड है, तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? तो देखिए, मैं वैसे तो एक्सचेंज के ऊपर वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिटेल में जाते हैं कि एक्सचेंज किस प्रकार से वर्क करता है। जब भी प्लानिटरी एक्सचेंज होता है दो घरों के बीच में, तो आप ये समझिए कि ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि दो लोगों ने अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर ली। जैसे हम लोग बचपन में गेम्स एक्सचेंज किया करते थे, बुक्स एक्सचेंज करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम क्या करते थे, उसके आपको रिजल्ट्स क्या मिलते थे? देखिए, पहली चीज़, शेयरिंग से आपकी बॉन्डिंग बेटर होती थी। बिकॉज अगर आप दो दोस्त हैं, आपस में सामान शेयर कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाता था। तो इसी प्रकार जिन दो घरों में एक्सचेंज होगा, उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में इम्प्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पहली चीज़, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से गेम लेके आते थे या किताब लेके आते थे, तो उसका खास ध्यान रखते थे। वो इसलिए हम खास ध्यान रखते थे क्योंकि हमारी चीज़ भी हमारे मित्र या हमारे रिलेटिव जिसको हमने दी है उसके पास पड़ी हुई है। बिकॉज ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अपनी चीज़ दे दी, आप ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी चीज़ उनके घर गई है और उनकी आपके आई है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे उस सामान का, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो हो सकता है मुझे भी नुकसान मिले। तो एक्सचेंज में इस प्रकार का रिजल्ट हमेशा रहता है। तो इस वजह से जो भी हाउसेस का एक्सचेंज होगा, एक तो उन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो एनहांस होंगी, उस चार्ट में वो दोनों की क्वालिटीज़ एनहांस हो जाएंगी और पॉजिटिव इंडिकेशंस दोनों की निकल के आएगी। दूसरी चीज़, ये जो दोनों घर हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे का रिजल्ट देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो 8th और 11th का था, जो ये हमारे मित्र ने सवाल किया हुआ है। तो उनके केस में क्या हो रहा है कि जो 8th लॉर्ड है वो 11th में जा रहा है, यानी अष्टमेश जो है वो उपचय स्थान में चला गया और उपचय स्थान का लॉर्ड जो हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड है वो अष्टम में आ गया। अब इससे होगा ये कि अष्टम की ग्रोथ होगी, यानी लॉन्गिविटी ऐसे जातक की अच्छी रहेगी, बिकॉज अष्टमेश 11th में चला गया है, हाउस ऑफ ग्रोथ में चला गया है। तो 8th की इंडिकेशंस जो हैं वो ग्रो करेंगी, लॉन्गिविटी अच्छी रहेगी। इनको 8th रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उनसे गेन्स आएंगे। जैसे 8वां स्थान जो है वो स्टोन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों से इनको गेन्स मिलेंगे। 11th लॉर्ड अष्टम में आ गया है, यानी उपचय स्थान का जो लॉर्ड है वो 8वें में आ गया है। अगर इस पोजीशन को देखेंगे तो अपने से वो 10th स्थान में है, इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखिए। 11th लॉर्ड जो है वो अपने से 10th हाउस में आ गया है, तो इसलिए 11th जो है वो भी एक तरह से समझिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अपने से 10th में होने का मतलब है वो अपने से केंद्र में है और 10वां स्थान वो भी हाउस ऑफ ग्रोथ होता है, यानी उपचय स्थान माना गया। तो वहाँ पे अगेन उसको उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी एनहांस हो रही है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों घरों के लिए। और गेंस अष्टम में आने से जो हमने बात करी 8वां 11वें में गया, जो आपको गेंस मिल रहे हैं उसी प्रकार आपको गेंस 8वें से मिलेंगे। ओनली ब्लेमिश जो मैं इस कॉम्बिनेशन में देखता हूँ वो ये है कि ऐसे लोगों की अपने बड़े भाई बहनों से हो सकता है ज़्यादा ना बने या थोड़ा सा इंडिफरेंस रहे। ये डिपेंड करेगा कि अगर 11th लॉर्ड 8th में पीड़ित है कि नहीं। अगर पीड़ित नहीं है तो हो सकता है अफेक्शन ना हो, वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से हम हमेशा इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। ये तो हमने स्पेसिफिक बात करी थी 8वें का 11वें और 11वें का 8वें में, लेकिन आप इस परिवर्तन को हमेशा इसी प्रकार से समझिए कि आपको
कैसे समझना है, किस तरह से उसको रीड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास कुंडली है जिनकी मैं शुरू से हिस्ट्री जानता हूँ, उनका सेकंड लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है, 9th लॉर्ड जो है वो सेकंड में प्लेस्ड है। अब सेकंड और 9th का कनेक्शन बन गया ये बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने अपने धन योग के वीडियो में बात किया था कि जब भी सेकंड और 9th का कनेक्शन में आपस में बनेगा तो ये धन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज ये एक धन योग है और यहाँ पे आप समझिए परिवर्तन से धन योग बन जा रहा है। तो इमीडिएट मीनिंग तो ये है इसका कि आपको सेकंड यानी फैमिली से मनी के बेनिफिट होंगे। फादर जो हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आपकी लाइफ में, आपके पैसे में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस चीज़ को। 9th हाउस जो है वो हायर विजडम है और सेकंड का कनेक्शन होने से आप जो पढ़ेंगे लाइफ में, जो आपने विजडम गेन किया है उसमें आपके वाक का रोल आ जाता है। आप बोल के उसको दुनिया को बता पाएंगे। और यहाँ ये समझिए, इसको इस तरह देख लीजिए कि स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा आपका, आपके लिए लाइफ में धन कमाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो उसके डीपर मीनिंग्स भी होते हैं। तो ये तो हो गए आपके आप समझिए ऊपर ऑल ओवरऑल मीनिंग्स, बट यस देयर आर डीपर मीनिंग्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक इनके फादर रहेंगे, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग इस कॉम्बिनेशन में, बिकॉज 9th लॉर्ड फादर है। जब तक इनके फादर रहेंगे तो इनका जो अपना पर्सनल धन है वो कभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये भी मैंने इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखी है। इनको बीच बीच में फादर से हेल्प लेनी पड़ जाएगी, या फादर का हमेशा हेल्प रहेगी, या ये उनके प्रोफेशन में होंगे तो ऑटोमेटिकली फादर का रोल आ गया। तो इस तरह से भी इसको आप डीपली देख सकते हैं। तो जब भी आप परिवर्तन को देख रहे हैं इस प्रकार से स्टडी कीजिए। अब मैं सारे हाउसेस पे तो नहीं जाऊंगा, बट लेटर ऑन विल सी। कई बारी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे और परिवर्तन के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी स्टडी करें और देखें। बट आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको इंडिकेटर्स दे दिए हैं कि हम परिवर्तन को किस प्रकार से स्टडी करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर परिवर्तन एनिमी प्लैनेट्स में हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मालूम है आ सकता है, यानी 2 एनिमी प्लैनेट्स हैं, उनका अगर आपस में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, चाहे एनिमीज़ हैं तब भी वो एक दूसरे को इतना हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बोला इस वीडियो के कि आपकी प्रॉपर्टी की केयर करनी पड़ेगी उसको, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है। तो इसलिए इवन अगर ये एक्सचेंज एनिमी घरों में है तब भी वो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, इनडिफरेंस ज़रूर हो सकता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कोई एनिमी आ गया तब उससे हो सकता है उसको अच्छे से ट्रीट ना करें, बात ना करें। इनडिफरेंस ज़रूर होगा। देयर वुड बी अ कोल्ड बिहेवियर, यानी आपको रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो थोड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, थोड़े एफर्ट करना पड़ रहा है, पूरे नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने की आप उम्मीद कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो प्रॉमिस वो 2 घर कर रहे हैं वो रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन परिवर्तन। धन्यवाद।